जिसको प्राणायामों का महाराजा कहा जाता है। कपालभाति, कपाल मीन्स मस्तिष्क, भाति मीन्स ओज, ग्लो, तेज। आभा हमारे मुख पर प्रकट होती है, किसी भी आर्टिफिशियल चीज़ की जरूरत नहीं होती। और कपालभाति करते समय इसकी जो विधि है वो थोड़ी सी भस्त्रिका से भिन्न है। भस्त्रिका प्राणायाम में हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। इस पे सिर्फ, इस प्राणायाम में सिर्फ आपको नासिका छिद्रों से श्वासों को शक्ति के साथ बाहर छोड़ना है। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है या कोई और ऑपरेशन हुआ है या कोई और हार्ट से संबंधित कोई बीमारी है तो इसको कृपया वो धीरे धीरे करें, मंद गति से करें या मध्यम गति से करें, शक्ति कम लगाएं। आइए कपालभाति 1 सेकंड में एक बार। भस्त्रिका में क्या किया था हमने, 2 से 2.5 सेकंड 3 सेकंड तक श्वास भरा था और छोड़ा था। इसमें घड़ी की सुइयों की तरह, सेकंड की सुइयों की तरह 1 सेकंड में एक स्टॉप मारना मध्यम गति से। इस प्रकार कीजिए आप। जब आप श्वासों को बाहर छोड़ते हैं तो हमारे कंधे वगैरह या शरीर में और कंपन नहीं होना चाहिए। सीधा बैठिए, बिल्कुल एकदम नॉर्मल सहज भाव से, और श्वासों को नासिका द्वारा, नासिका छिद्रों के द्वारा आप बाहर शक्ति के साथ छोड़िए। पेट अपने आप सहज भाव से अंदर जाता है हमारा, उसमें भी कुछ वायु जाती है, वो सहज भाव से बाहर आ जाती है। पेट का इसमें सिर्फ अंदर बाहर आकुंचन प्रसारण होता है। आपने पूरा ध्यान अपना नासिका छिद्रों पर देना है, नासिका से श्वास छोड़ने पर। चेहरे पर प्रसन्नता रखनी है, किसी प्रकार से अपने चेहरे को बिगाड़ना नहीं है, मुख को बिगाड़ना नहीं है। नॉर्मल बैठिए, सहज भाव से बैठिए, चेहरे पर प्रसन्नता होनी चाहिए। आइए अब इसको चेक करने की विधि बताते हैं आपको। बीच में अपनी हथेली को नासिका के सामने रख लीजिए और श्वास छोड़िए। देखिए आपकी श्वास आपकी हथेली से टकराती है तो आप सही कर रहे हैं। इस प्रकार लय के साथ कीजिए। इसका दूसरा तरीका है चेक करने का। आप नॉर्मल तरीके से बैठ जाइए, आपका पेट जैसे सामान्य रूप से है वैसे रखिए और उसके ऊपर हाथ रखिए। जब आप श्वासों को बाहर छोड़ेंगे तो आप देखेंगे पेट आपका अंदर जाएगा, जब बाहर आएगा तो आपकी हथेली को टच हो जाएगा। आपने अपने हाथ को यहीं पे रखिए, चेक कीजिए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने अपना हाथ ऐसे रखा और मैं नॉर्मल बैठा हूँ। जब मैं श्वासों को छोड़ूंगा बाहर की तरफ तो मेरा हाथ, पेट अपने आप अंदर जाएगा और जब बाहर आएगा तो अपने आप मेरी हथेली को टच करेगा। ठीक है। इस प्रकार कपालभाति को, जो प्राणायामों का महाराजा है, इसको कम से कम एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन में कम से कम 10 मिनट जरूर देने चाहिए। अगर आप बीच में थक जाते हैं तो अपने आसनों को बदल दीजिए, हल्के से सूक्ष्म व्यायाम कीजिए और तितली व्यायाम कीजिए, बटरफ्लाई कीजिए, करिए आप। इस प्रकार सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं आप। फिर जब नॉर्मल हो जाए वापिस उसी आसन में आ जाएं। सुख आसन कहते हैं इसको कहते हैं सिद्ध आसन। इसके बाद जो अगला आसन होता है हमारा आसन पद्मासन। जिस आसन में आपको अच्छा लगे उस आसन में आप कर सकते हैं। ठीक है जी। सुख आसन को में सभी आराम से कर सकते हैं, जिसमें आपको सुविधा हो उसमें कीजिए। कपालभाति अभी हमने करके दिखाया।